हेलो। सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा करने वाले मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ये लामीज थ्योरम पर कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो में। एक तो ये क्वेश्चन है जो जिसका मैंने उल्लेख पिछले वीडियो में किया था, वो है, और दो क्वेश्चन हम करेंगे सैगिंग चेन पर, लटकती जंजीर पर, लटकती जंजीर। एक क्वेश्चन ये करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे, दोनों सॉल्व है। तो एक एक करके हम ये क्वेश्चन 3 करेंगे और आशा करता हूँ ये 18-20 मिनट में वीडियो पूरा हो जाएगा। पहले अपन ये कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर एग्जाम में आ जाता है कभी तो बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, जबकि है ये सिंपल। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एक ज्यामिति की बात है, ज्योमेट्री की बात है, क्लास 9-10 में आती है। देखिए, आपने थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 10 के अंदर। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु शीर्ष तीनों शीर्षों से, कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये जो इसके सामने साइड हो गई ये कर्ण हो गई ना, हाइपोटेन्यूज। इसका मिड पॉइंट एम है, कर्ण का मध्य बिंदु एम है, और 3 शीर्ष कौन से हैं, ए बी और सी। तो ये एम जो है ये तीनों से बराबर दूरी है। ए से बी से तो बराबर है ही, क्योंकि मिड पॉइंट है। साथ ही साथ ये एम सी जो है वो भी एम ए और एम बी के बराबर है। यहाँ देखिएगा, ये इस प्रकार का ट्राइंगल बनाए, ये भी देखो राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये ट्राइंगल एबीसी समकोण त्रिभुज है, ए सी है, इस बार ये ए बी है, एक कोण सी है ना समकोण, सामने ए बी कर्ण हो गया, ये कर्ण का मध्य बिंदु है। तो ये एम ए, एम बी और एम सी, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये आपको याद रखनी प्रॉपर्टी, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं इसको काम में लूंगा। ट्राइंगल एबीसी समकोण त्रिभुज है, एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो ये क्वेश्चन अभी हम अगले 5-7 मिनट में पूरा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, सॉल्व एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये एनके की बुक है, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल है 1, एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 57 पर है। ये पेज नंबर 57 पर है। ये देखिएगा, ये पेज नंबर 57 दिख रहा है आपको, और ये एग्जाम्पल नंबर 2। ये इन्होंने तो बहुत सिंपल वे में इसको तुरंत कर दिया है, इतने से में सॉल्व कर दिया है, पर कैसे क्या ये कुछ इन्होंने समझाया नहीं है। देखिए, 10 न्यूटन की एक पिंड को, यानी एक बॉडी है जिसका वजन है 10 न्यूटन, उसको 7 मीटर और 24 मीटर लंबी रस्सियों के द्वारा लटकाया गया है, 7 मीटर एंड 24 मीटर। डोरियों के सिरे 25 मीटर लंबी छड़ के सिरों से बांधकर छड़ को इस प्रकार रखा जाता है कि पिंड इसके मध्य बिंदु के ठीक नीचे रहे। एक्चुअली क्या है, ये एक डोरी है जिसकी लंबाई है 7 मीटर, ये दूसरी डोरी है जिसकी लंबाई है 24 मीटर, और ये एक्चुअली एक रॉड है एबी। एबी क्या है, रॉड है। रॉड से ये डोरी बांधी गई है, ये डोरी बांधी गई है। अच्छा, रॉड की जो लंबाई है वो 25 मीटर है। कितनी है, 25 मीटर। इस रॉड की लंबाई 25 मीटर। रॉड के जो दो एंड्स हैं ए और बी, उनसे दो डोरियां बांधी गई है 7 और 24 मीटर की। अब क्या है कि यहाँ एक वजन लटका है 10 न्यूटन का। उसके बाद क्या है कि जैसे ये रॉड है ना, ये भी मान लो ये भी रॉड है, इसको हम यूं यूं ऐसे एडजस्ट करेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे। एक ऐसी पोजीशन आएगी इसकी, एक ऐसी पोजीशन आएगी इस रॉड की, ये जो 10 न्यूटन जो भार है जो लटक रहा है ऊपर, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है
वो इस रॉड के मिड पॉइंट से पास होती है, ऐसा कहा गया है। देखो ये 7 मीटर और 24 मीटर लंबी डोरियां द्वारा लटकाया गया है। डोरियों के सिरे 25 मीटर लंबी छड़ के सिरों से बांधकर छड़ को इस प्रकार रखा जाता है कि पिंड इसके मध्य बिंदु के ठीक नीचे रहे। यानी जो वजन लटका है ना, वो इस रस्सी के इस रॉड के मिड पॉइंट यानी सी के ठीक नीचे रहे। यानी जो भार की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये 10 न्यूटन की, ये पीछे बढ़ा है तो ये सी से पास हो जाए। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए जो क्वेश्चन मैंने बताया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, हमको ये इन दो रस्सियों में तनाव पता करना है। वी हैव टू फाइंड टेंशन इन दिस टू स्ट्रिंग्स। अब सबसे पहली बात तो क्या, ये ट्रायंगल बन गया आपका ए ओ बी। ए बी क्या है, रॉड। ए ओ क्या है, रस्सी। बी ओ क्या है, रस्सी। 7 मीटर, 24 मीटर और ये पूरी 25 मीटर और ये मिड पॉइंट है। और यहाँ से इसकी लाइन ऑफ एक्शन निकल रही भार की। मिड पॉइंट इसको सी कह दिया, तो ये 12.5 हो गया, वो 12.5 हो गया। ठीक है, आप इस ट्रायंगल में देखिएगा, ये पूरा 25 है ना, ये 7 और ये 24। आपको पता है कि 7 का स्क्वायर में 24 के स्क्वायर जोड़ूं तो वो 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 49 प्लस 576, 625 होता है, और वो 625 होता है 25 का स्क्वायर। 625 बराबर 625। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर की सम के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने समकोण होता है। सबसे बड़ी भुजा यानी कि 25 मीटर, ये बन जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और ये एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, कितना इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारी बातें काम आ रही है। एक तो जो मैंने बताया अभी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, यानी कि ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ ए। ये देखिए ओ सी बराबर ए सी बराबर बी सी। ओ सी देखिए, ओ सी बराबर ए सी, एक्चुअली सी पॉइंट की ए से, बी से और ओ से दूरियां बराबर होंगी। वो इसका शीर्ष है। और चूंकि ये 12.5 है, ये भी 12.5 मीटर है, इसलिए ये भी 12.5 मीटर होगी बाई ज्योमेट्री। समझ गए साहब। अब हमने क्या किया है कि इस एंगल को थीटा मान लिया। इस एंगल को, इसको थीटा मानने के लिए हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल तो 90 है, अभी हमने बताया ये वाला। ये थीटा थी 90 माइनस थीटा। अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी यहाँ पे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वापस कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 है। ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएगा, थीटा। एक्चुअली हमें ओ पॉइंट पर लगानी लामिस थ्योरम, तो T1 करेंगे ना अपॉन ये एंगल काम आएगा। ये एंगल कैसे निकालेंगे, पूरा एंगल कितना है 180, 180 में थीटा घटा देंगे तो 180 माइनस थीटा हो गया। जब T2 निकालेंगे, ये T2, तो ये एंगल काम आएगा 90 और ये थीटा। थीटा क्यों, ये जब 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है तो थीटा हो गया। और जब मैं tan लूंगा तो अपॉन साइन 90। अब देखिएगा, हमने इसको कहा ना एंगल BOC को थीटा मान लिया, सब बता चुका हूं मैं आपको। अब देखिए मुझे cos थीटा वगैरह चाहिएगा, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कोसाइन रूल, तो वही मैं कोसाइन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्राइंगल OBC। ये देखिए ट्राइंगल OBC, इसमें कोसाइन रूल लगा रहा हूँ और ये cos थीटा निकाल रहा हूँ, cos थीटा। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर जो है ये OCB, इस एंगल को कौन सी साइड बनाती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये कितनी है 12.5, वो कितनी है 24। तो cos थीटा बराबर 12.5 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, बची कौन सी 12.5, तो माइनस 12.5 का स्क्वायर अपॉन जिन दो की स्क्वायर करके ऐड किया था उनके गुणे का दुगना करना है। 12.5 इंटू 24 इंटू 2, देख रहे हैं आप, ये 12.5 इंटू 2, ये 12.5 से 12.5 की स्क्वायर से 12.5 की स्क्वायर कट जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये 24/25 आएगा ऑन cos थीटा। लगे आता हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/25।
आपको cos थीटा मिल गया, sin थीटा मिल गया। ओके, अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट O where three forces T1, T2 and 10 Newton are acting। तो देखिए T1 अपॉन साइन 181 थीटा बराबर T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा बराबर 10 अपॉन साइन 90। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा बराबर 10। आगे चलिए, अब देखिए अब यहाँ पे हमको T1 निकालना है, तो इसको इसके बराबर करेंगे तो T1 आ जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो T2 आ जाएगा। तो T1 कितना हो जाएगा, T1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा आपका था 7/25 बराबर T2 अपॉन ये कॉस थीटा है 24/25 इज इक्वल टू 10/1 साइन 91 होता है तो 10। तो T1 कितना आ जाएगा 10 इंटू 7/25, T2 कितना आ जाएगा 10 इंटू 24/25। सॉल्व किया, ये T1 आ गया 2.8 न्यूटन और T2 आ गया 9.6 न्यूटन। बुक में क्या है, एक्चुअली बुक में ये साइन थीटा बराबर 7/25 और कॉस थीटा बराबर 24/25 ये सीधे ही लेके एक सवाल सॉल्व कर दिया है। अब ये आया कहाँ से ये कुछ नहीं बताया, ये कहाँ से आया ये नहीं बताया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोसाइन रूल हमने अप्लाई किया, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, कभी एग्जाम आ जाए इस प्रकार का। इसमें खास बात क्या है कि ये रॉड है, रॉड के दो सिरों से हमने दो धागे लटकाए और यहाँ धागे जहाँ मिलते हैं वहाँ एक इसका वजन लटकाया, और वजन की जो लाइन धागे को, ये जो रॉड है ना, रॉड रॉड को इस प्रकार से घुमाया, ऐसा एडजस्ट किया कि ये वेट की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके मिड पॉइंट से गुजरे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको करा रहा हूँ दो खास सवाल और। देखिए लटकती जंजीर, देखिए ऐसा है कि हाथी के पैरों में जो बांधते ना जंजीर जिससे हाथी भाग ना सके, बड़ी मजबूत होती है, वो कितनी भारी होती होगी सोचो जरा। ये मान लीजिए दो खूंटियां हैं, ये खूंटियां हैं और ये कोई बहुत भारी जंजीर है, एक तरह का ये कर बन गया, ये एक बड़ी भारी जंजीर को लटका दिया मैंने। एक बहुत भारी जंजीर है, जैसे हाथी को पैरों को बांधने वाली जंजीर हो, बहुत भारी, जो आसानी से कोई एक आदमी उठा ना सके, 4-5 आदमी मिलकर उठा, इतनी भारी जंजीर है। उसको हमने ऊपर खूंटी से बांध दिया, एक खूंटी दूसरी खूंटी, ये जंजीर है ये। अब क्या होती है, अगर कोई मान लीजिए सिंपल सी रॉड होती, सिंपल रॉड, तो उसका वजन इसके सेंटर में होता। अब इसका वजन मान लीजिए ये जंजीर है 5,000 न्यूटन की, मैं इसका वजन कहाँ बताऊं, किस जगह होगा, कैसे शो करूंगा, उसका एक टेक्निकल मेथड है। अब क्या करें, ये जंजीर बन गई एक तरह से, यहाँ पे कर्व लटक रही है ना, तो इस पॉइंट पर खींचेंगे आप टेंजेंट, स्पर्श रेखा। इसी तरह से इस पॉइंट पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट। जहां ये दोनों टेंजेंट मिलती है वो बन गया एक इमेजिनरी पॉइंट, काल्पनिक बिंदु। और इस काल्पनिक बिंदु पर मान लीजिए इसका वजन है 5,000 न्यूटन, तो 5,000 न्यूटन जो वजन है किसका, इस जंजीर का, ये टेंजेंट है। अब जंजीर का जो ये एंड है, यहाँ रिएक्शन आर ए है, यहाँ रिएक्शन जो है आर बी है। रिएक्शन कह दो या जो जंजीर के जो सिर है यहाँ पे तनाव कह दो, एक ही बात है, टेंशन कह दो या रिएक्शन सेम थिंग। कुछ बुक्स में आर ए आर बी कह दिया, कुछ के अंदर T1 T2 कह दिया, हम इसको T1 T2 भी कह सकते हैं। अब इस पॉइंट पर ये तीन फोर्स काम कर रहे हैं, आर ए, आर बी और दिस। तो आपको ये आर ए आर बी निकालना है, या अगर हम इसको T1 T2 कहे तो T1 T2 निकालना है। अब ये लामी थ्योरम लग जाएगी। तो ये सवाल ध्यान रखें आप, और ये एंगल आपको सवाल में दिए जाते हैं, ये एंगल दे देंगे, ये एंगल दे देंगे, ये आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, सवाल हो जाता है, कोई समस्या इसमें नहीं है। लो ये सवाल मैंने आपके लिए बता दी है। ये जो ऋषभ की बुक है ना, ऋषभ की, मैं इसको बुक 1 नाम दे रहा हूँ। उसमें एक तो पेज नंबर 52 पर सॉल्व एग्जाम्पल है, 5वां पेज नंबर 52 पर सॉल्व एग्जाम्पल है 5वां। ये देखिएगा, 100 न्यूटन भार की जंजीर को दो बिंदुओं से इस प्रकार लटकी लिखा ना, ये एग्जाम्पल नंबर 5। इसको आप डू सेल्फ खुद करें। फिर ये दो क्वेश्चन है,
पेज 67 और 68 पर, पेज नंबर 67 और 68 पर दो क्वेश्चन है। 67 पर है क्वेश्चन नंबर 9, ये 67 पे है क्वेश्चन नंबर 9, दिख रहा आपको ये क्वेश्चन नंबर 9। एक लटकती चेन का भार 100 न्यूटन है। यह दो टेकों से ऐसी लटकी है कि इसके कोण एक क्षैतिज के साथ 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। और क्वेश्चन 16 पेज 68 पर है उसी बुक का, क्वेश्चन 16, ये देखिएगा क्वेश्चन 16, ये भी मैंने सोल्व कर दिया। ये है क्वेश्चन 16। 1000 न्यूटन भारी एक चेन दो आलम्बों पर इस प्रकार लटकी हुई है कि सिरों का क्षैतिज से झुकाव 30 और 45 डिग्री दे दिया। इसमें आपको सीधा झुकाव भी दे दिया है। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपके सामने कर रहा हूँ, पहले देखिएगा। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 किया मैंने बुक का, ये कोई चेन लटक रही है, तो ये इसकी टेंजेंट, ये इसकी टेंजेंट, आपको समझाने के लिए। जहां दोनों टेंजेंट मिलती है वहां इसका वजन 100 न्यूटन कार्य करेगा। और ये इधर आपको दे रखा एंगल 60 डिग्री दे रखा सवाल के अंदर विद हॉरिजॉन्टल, उधर दे रखा 45 डिग्री। अब ओ पॉइंट पर, और यहां मैंने क्या दिया, ए पर रिएक्शन को मैंने T1 कह दिया और बी पर रिएक्शन को मैंने T2 कह दिया। ये हमको पता करनी है कि T2 कितना है और T1 कितना है। तो इस ओ पॉइंट पर देखिए, ओ पॉइंट पर 3 फोर्स हो गए, T1, T2 और 100। T1 पता करना है, T2 पता करना है, 100 दे रखा है। ये एंगल देखो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड वाग नहीं हुआ, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये 45 थी, 45 वाग नहीं हुआ। अब देखिएगा T1 अपॉन साइन 90 प्लस 45 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 75। क्योंकि ये 60 है, ये 45 है, कितना हो गया 105। पूरा एंगल कितना होता है 180, 180 में से 105 घटा दे 75 हो गया। अब देखिए T1 अपॉन साइन 90 प्लस 45 होता है cos 45, साइन 90 प्लस 60 होता है cos 60, और 100 बटा साइन 75 की वैल्यू आप देखेंगे कैलकुलेटर से 0.9659। और अब ये cos 45 और cos 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो T1 आ जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो T2 आ जाएगा। ये देखिए T1 आ जाएगा 100 बटा 0.9659 इंटू 1/√2 और T2 आ जाएगा 100 बटा 0.9659 इंटू 1/2, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है और cos 60 1/2 होता है। सॉल्व किया, 73.2 न्यूटन आ गया T1 और 51.765 आ गया न्यूटन T2, ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये पेपर में आ चुका है 2001-2004 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ऋषभ की बुक का, पेज 68 पर, सब कुछ आपको दे रखा है। ये एक चेन लटक रही है जिसके हॉरिजॉन्टल से जो एंगल्स हैं दोनों एंड्स पर, एक तरफ 30 डिग्री है, एक तरफ 45 डिग्री है, और चेन का वजन है 1000 न्यूटन, ये वेट ऑफ चेन है। इस बार मैंने वो डायरेक्टली टेंजेंट बना दी है। आप चाहो तो ये चेन भी ऐसे बना सकते थे, इस प्रकार से बना सकते थे आप, ये ऐसे, ये टेंजेंट है, वो टेंजेंट है। अब देखो ये 30 है, ये 30 होगा, ये 45, ये 45 होगा। अब आप देखेंगे एक तो ये, एक ये और एक ये है T1 टेंशन, वो है T2, ये है आपके 1000 न्यूटन। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, ये हो गया 120। ये कितना हो गया 90 प्लस 45 135, और ये कितना हो जाएगा, अरे भाई 45 और 30 कितने होते हैं 75, और कुल एंगल 180 में से घटाओ 75, 105 डिग्री हो जाएगा। अब T1 अपॉन साइन 135, T1 अपॉन साइन 90 प्लस 45, T2 अपॉन साइन 120, T2 अपॉन साइन 120 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन 105। अब साइन 90 प्लस 45 होता है cos 45, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, और ये साइन 105 है 0.9659। तो एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो T1 आ जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो T2 आ जाएगा। T1 कितना आ जाएगा 1000 बटा 0.9659 इंटू 1/√2, T2 1000 बटा 0.9659 इंटू √3/2।
ये आएगा 732.07 न्यूटन और वो आएगा 896.6 न्यूटन। ये अब देखें इस प्रकार क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसका आनंद उठाएंगे और खुद जरूर करेंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपको ना करा सकूं। यानी इस चैप्टर से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाओ, ऐसा मेरा प्रयास है। और आप लोग भी कीजिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे सॉल्व करके, दिक्कत हो तो बताइए। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।